अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप केमिस्ट्री में तैयार कर लो तो फिजिक्स के सवाल बन जाएंगे, फिजिक्स में तैयार कर लो तो केमिस्ट्री के सवाल बन जाएंगे, और ये टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब तैयार हो जाएंगे, सर बताओ ऐसे टॉपिक्स क्या है। तो आज मैं उन टॉपिक्स पे फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक आता है थर्मोडाइनमिक्स। केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स बहुत वास्ट है, बट उसका 60% पोर्शन ही अपने फिजिक्स में आता है। अगर आपने फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लिया तो बहुत हाई चांसेस है कि आप केमिस्ट्री के सवाल लगा लोगे, और अगर आपने केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लिया तो आपके फिजिक्स के सवाल लग जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल मिनिमम एक सवाल फिजिक्स में और एक सवाल केमिस्ट्री में आता ही आता है। साइन कन्वेंशन का बस डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव डिके, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का रिएक्शन, जो कि दोनों में कॉमन होता है। अगर आपने केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं आप न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन इजीली कवर कर लोगे। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है गैसियस स्टेट केमिस्ट्री का और अपना केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स का। भाई गैसियस स्टेट में तो अपन रियल गैस के साथ साथ आइडियल गैस दोनों की बात करते हैं, लेकिन अगर केटीजी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस की बात की जाती है, तो उससे कम पोर्शन है और हर साल एक एक सवाल दोनों में आता है। जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और बोर्ड मॉडल। केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिक्स का बोर्ड मॉडल बिल्कुल डिट्टो सेम है। इवन केमिस्ट्री में अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी बात करते हैं, जो कि फिजिक्स में बात ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स में कम पढ़ना पड़ता है। यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री का इन चारों पोर्शन को कवर कर लिया तो यूं मान के चलो फिजिक्स के 4 सवाल आपके कहीं नहीं जा रहे। केमिस्ट्री के सवाल तो लग ही जाएंगे, साथ में फिजिक्स के भी 4 सवाल लग जाएंगे। इसीलिए इन 4 टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, एकदम कवर करके जाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आपके इजीली अगर मैं दोनों चैप्टर्स क्या दोनों सब्जेक्ट को मिला दूं तो इजीली आप 20 to 25 मार्क्स ओवरऑल मिनिमम स्कोर कर सकते हो अगर आप इन 4 टॉपिक को कवर करके जाते हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।